एक छतरी और हम भी दो। आकाश में काले बादल घिरे हुए थे और ऐसा प्रतीक हो रहा था बारिश जमकर होगी। लेकिन मन ही मन में ये भी लग रहा था अभी शुरू तो नहीं हुई है। क्यों न मार्केट जाकर राशन का सामान ले आए, क्योंकि मेरे पति ऑफिस के काम से बहुत व्यस्त हो गए थे, जिसके कारण वो घर सही वक्त पर नहीं आ पा रहे थे और नहीं घर के सामान ला पा रहे थे। मेरी भी नई नई शादी हुई थी और मैं उस शहर के लिए नई ही थी। इसी वजह से मार्केट जाने में मुझे हिचकिचाहट होती है। लेकिन आज घर में सारे राशन सामान ख़त्म थे और हरी सब्जी भी ख़त्म थी। इसलिए मैंने सोच लिया था मैं अभी ही मार्केट जाऊंगी और मैं बारिश के बारे में नहीं सोची तथा तैयार होकर घर पर ताला लगाकर चलती बनी। जल्दी जल्दी तेज रफ्तार से मार्केट पहुंची और वहां पर मैंने सारे राशन के सामान और हरी सब्जी खरीदी। जैसे ही मैं सामान खरीद कर आगे बढ़ी, बारिश तेज रफ्तार से होने लगी और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तभी मेरे पति का फ़ोन आया और वो बोले, तुम कहाँ हो? मैं घर पहुंच चुका हूँ। मैंने उन्हें सारी बात बताई और कहा, आप जल्दी से छाता लेकर आ जाइए, नहीं तो मेरा घर आना मुश्किल हो जाएगा। वो मेरा बात सुने और जल्दी से छाता लेकर मार्केट पहुंच गए। मुझे तो इनको देखकर जान में जान आई। फिर इन्होंने कहा, तुम मुझे सामान दे दो और छतरी पकड़ तुम। मैंने ऐसा ही किया। इधर बारिश के झटके हम दोनों को पड़ रहे थे। पानी की तेज बूंद हम दोनों के चेहरे और कपड़े पर पड़ रहे थे, इसलिए हम दोनों को ठंड भी बहुत लग रही थी। यही वजह थी कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और हमारे बीच प्रेम के अंकुर भी फूट रहे थे। दोनों एक दूसरे को देख देख कर खुश थे। इन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, मज़ा आ रहा है? मैंने कहा हाँ। इन्होंने कहा, मज़ा तो आएगा ही, क्योंकि एक छतरी और हम भी दो। भीगने दो, जरा भीगने दो।